नमस्कार, आप देश में हूँ मुंबई के लाल बाग एरिया में। जी हाँ, ये वही लाल बाग है जहाँ लाल बादशाह राजा महाराज की मूर्ति लगती है। लाखों लोग आते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और मेरे साथ आज लाल बादशाह राजा के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर बाला साहेब कामले जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। बाला जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सारी दुकानें सजी हुई हैं, माल से खचाखच भरी हुई हैं, तैयारी चल रही है लाल बादशाह राजा की पूजा पाठ की। बताइए इस बार कैसी तैयारी है? लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हमारा ये 19th ईयर है, 90 साल हो गए इस मंडल को। यहीं पे जहाँ पे आप लाल बाग के राजा की मूर्ति प्रतिष्ठापना होने जा रही है, तो 1934 में ये यहाँ पे पहला गणपति बापा की मूर्ति प्रतिष्ठापना हुई थी। और अभी ये 90 साल के बाद आज जो हमारा 19वां साल है, उसमें बहुत बड़ी जोश जल्लोश और उत्साह से हम लोग काम कर रहे हैं। तैयारी ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी हम लोग बोलते फाइनल स्टेप में आ गई है। और कुछ ही दिन में मीन्स 19 सितंबर को बापा का मूर्ति यहाँ पे अपना हिंदू धर्मशास्त्र परंपरा के पूजा अनुसार यहाँ पे बिठाई जाएगी, जो कि हर जगह से यहाँ पे लाखों करोड़ों भाविक हर दिन आते हैं, तो उनका दर्शन अच्छा होना चाहिए। इसको मद्देनज़र रख के हमने पूरी व्यवस्था भी कर चुकी है। कामले साहब, हमारी जानकारी के अनुसार पिछले साल 15-20 लाख फुटफॉल रोज़ हुए थे। क्या इस बार भी आपको इतना हर्षोल्लास नज़र आता है? यस ऑब्वियसली, क्योंकि क्या है 2020 और 2021 में गणेशोत्सव का माहौल थोड़ा कम था। 2020 में तो गणेशोत्सव हुआ ही नहीं था, बापा की मूर्ति यहाँ पे नहीं थी। उस टाइम पे हमने आरोग्य उत्सव मनाया, जो कि उस टाइम की ज़रूरत थी। लेकिन अभी 2 साल के बाद जो उत्सव होने जा रहे हैं, लास्ट ईयर भी ऐसा ही उत्सव हुआ था, वो भी कोविड के बाद आया था। तो 2021 में जितना भीड़ हुई थी, कम से कम दिन में 15 से 20 लाख भाविक यहाँ पे आते थे लाल बाग का राजा के दर्शन के लिए। तो ये साल तो हमें ऐसा माहौल लग रहा है कि हर जगह हर्षोल्लासित है और बहुत ज़्यादा पैमाने से लोग आएंगे। और उसी को सामने रख के कि हर एक भाविक का दर्शन अच्छा होना चाहिए, सुरक्षित अपने घर जाना चाहिए, अपने फैमिली के साथ आना चाहिए, ऐसा हो। ये बताइए कि कहा जाता है कि ये जो बप्पा हैं, जो लाल बादशाह राजा बप्पा हैं, उनको मन्नत का भगवान बोला जाता है। ऐसे तो बप्पा की मूर्ति और उनकी पूजा पाठ पूरे महाराष्ट्र में होती है, पूरे देश में होती है, बट ये मन्नत के बप्पा की कहानी थोड़ी सी बताइए। ऐसा है कि 1934 में जो जहाँ उस टाइम की जो परिस्थिति थी, तो अब जो ये मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा सजा हुआ मार्केट है। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, मसाला मार्केट है, खाने की चीज़ है, पूजा के साहित्य मिलते हैं। यहाँ पे बाजू में हमारा फिश मार्केट भी है। तो 1934 में ऐसी सिचुएशन थी कि यहाँ पे ये मार्केट नहीं था। तो जो फिशर लोग हैं, उनकी एक मन्नत थी कि उनके लिए एक अच्छा मार्केट होना चाहिए था। तो 1932-34 से उनका ऐसे मन की इच्छा थी कि हमारे लिए कुछ जगह होनी चाहिए। और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, ये 1934 में यहाँ पे डेवलप हो गया। तो तभी से ऐसे लोगों की श्रद्धा है, कि मानना है कि भगवान लाल बाग का राजा के पास हम लोग जो इच्छा प्रदर्शित कर दे, तो हमारी श्रद्धा के अनुसार वो पूरी होती है। हमारे ऑफिस से भी बहुत बड़े फ़ैन हैं बप्पा के। इनफैक्ट आज मैं जब आपसे बात करने के लिए आ रहा था, तभी मुझे मेरे कुछ सहयोगियों ने बताया कि हमारी मन्नतें वहाँ पूरी हुई हैं और आप जाके हमारे लिए भी हाथ जोड़ के आइएगा। तो उससे याद आया कि यहाँ पे सुना है कि बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, देश के अरबपति सब लोग आते हैं। कुछ ऐसे रेगुलर जो विजिटर्स हैं, जो बड़े उद्योगपतियों में से, उनके नाम हमें बताएं। ऐसे कि हर साल अभी रिलायंस फाउंडेशन के CMD साहब हैं हमारे मुकेश भाई अंबानी, उनके जो बेटे हैं अनंत शेठ अंबानी, वो ये हर साल आते हैं। बिरला ग्रुप से बिरला फैमिली आती है, मफतलाल इंडस्ट्रीज़ के मफतलाल फैमिली आती है, और बहुत सारे सेलिब्रिटी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आते हैं। उनकी एक तमन्ना जो है वो बापा के अनुसार, उनकी श्रद्धा के अनुसार, वो उनको मन को एक अच्छा अनुभूति मिलता है। श्रद्धा होने के बावजूद वो मंडल का काम भी देखते हैं। हम लोग अगर 10 दिन ये लाल बाग का राजा का फेस्टिवल मनाते हैं, तो बाकी साल में 355 दिन हम लोग सोशल बॉन्ड करके अच्छा सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे परफॉर्म करते हैं। तो उनका एक हमारा मंडल की और श्रद्धा है, विश्वास है, लाल बाग के राजा के प्रति उनकी भावना है। और वो जो कि आंतरिक भावना है, वो भावना पूरी होने के बाद वो हर साल यहाँ पे उनकी पूरी फैमिली के साथ दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो आनंद शेठ अंबानी हमारे मंडल के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ काम करने में उनको अच्छा लगता है और हमारे लिए सपोर्ट भी बहुत अच्छा तरह से वो करते हैं, और जो कि मंडल के लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है कि करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। श्रद्धालु अपने हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से बप्पा के चरणों में चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं, और मंडल जो है पूरा वो पैसा इकट्ठा करके पब्लिक की सेवा में हमारे देश के अलग अलग जगहों पे जहाँ ज़रूरत है उससे इस्तेमाल करता है। सही है। लाल बाग का राजा का जो उत्सव है, 10 दिन का उत्सव है,
10 दिन के उत्सव में पूरे देश के दुनिया से लोग आते हैं और अपने मन्नत के और अपने श्रद्धा के हिसाब से उसके चरणों में कुछ दान अर्पित कर दे। तो हमारा भी ये मानना है कि जो लाल बाग के राजा के चरणों में जो भाविकों ने दान दिया है वो दान भाविकों के लिए यूज होना चाहिए, वो उनका दान है, उनके काम के लिए आना चाहिए। उसी एक टारगेट रख के वैसे हम लोग बोले सामाजिक ऋणानुबंध एक मेंटेन करके हमने डायलिसिस सेंटर चलाया। यहाँ पे लाल बाग का राजा डायलिसिस सेंटर है, वो फ्री ऑफ चार्ज है। 100 रुपीज़ खाली डायलिसिस पेशेंट जो रहते हैं उनको डायलिसिस प्रोवाइड करते हैं, तो 100 रुपीज़ उनको पैथोलॉजी टेस्ट के लिए जो लगते हैं वही लेते हैं। हमारे एम्बुलेंस सेवा है, हमारी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, एम्प्लॉयमेंट सेल है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के काउंसलिंग सेंटर है, गाइडेंस सेंटर है, स्टडी रूम्स है फ्री ऑफ चार्ज, हमारा योगा सेंटर है। हर हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वहाँ पे जो लोग बीमार लोग इलाज लेते हैं हॉस्पिटल में, तो उनको उनके खर्चे के अनुसार हम लोग कुछ मदद भी करते हैं। तो ये सारा मेडिकल, एजुकेशनल एज वेल एज सोशल एक्टिविटी हम लोग करते हैं। हाल ही में 20 जुलाई को रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका में जो इरशालवाड़ी घटना घटी थी, लैंडस्लाइड हुआ था, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 43 जो फैमिलीज थे वो पूरे लैंडस्लाइड में बरी हो गए। तो वो वहाँ पे हम लोग सेकेंड डे 21 जुलाई को हमने 2 ट्रक में जीवनावश्यक वस्तु रहते हैं वो जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। कपड़े थे, फूड था, खाने पीने की चीज़, गम बूट, रेनकोट, ब्लैंकेट्स, वो सारी चीज़ हमने वहाँ पे उनको दे के आए उन लोगों को। तो ये सारा जो कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, कुछ ऐसे इमरजेंसी आती है, तो लाल बाग का राजा का मंडल के सभी कार्यकर्ता पहला स्टेप उनका रहता है वहाँ पे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन हो या उनको मदद हो या उनको कुछ चीज़ देनी हो जो लाइफ के लिए यूज़फुल है, तो हमारा मंडल पहले उधर जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के। कामले जी, बापा को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनका आशीर्वाद बना रहे और देश में और हमारे सारे सिटीजन्स के सारे विघ्न हर लें, इसी ख्वाहिश के साथ आपसे बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आप